हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम लक्ष्मण नलावड़े है और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ हाउ टू गेट आउट ऑफ डेट। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जिनके ऊपर बहुत सारा कर्जा है, लेकिन वो उस विशियस सर्कल के बाहर नहीं आ रहे हैं। तो उसी पे बात करते हैं आज। गेटिंग आउट ऑफ डेट, इट इज अ प्रोसेस, इट इज नॉट अ वन टाइम एक्ट। ये एक दिन में होने वाली चीज नहीं है दोस्तों, लेकिन उसके बारे में कुछ सच्चाइयां जानना बहुत जरूरी है। पहली बात यह है कि कर्जे में जाना बहुत आसान है, निकलना बहुत मुश्किल है। लेकिन चाहे जितनी मेहनत करके आप इससे बाहर आते हो, इट विल बी रियली वर्थ इट। तो करना क्या है दोस्तों? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, अंडरस्टैंड द सिचुएशन। आपके लाइफ में जो कर्जा है वो कितना है, कैसा है, कौन कौन से सोर्सेस से है, एक बार पेपर पे लिखिए। इट इज ऑलवेज बेटर टू थिंक ऑन पेपर। तो पेपर पे लिखिए कि आपको कौन कौन सा कर्जा है। क्रेडिट कार्ड का पेमेंट होगा, होम लोन होगा, हैंड लोन्स रहेंगे। तो जितने टाइप्स ऑफ लोन्स हैं वो सारे लिखना बहुत जरूरी है। ऑपोजिट टू दैट, यू शुड ऑल्सो राइट व्हाट आर द इनकम सोर्सेस। तो हमने सिचुएशन अंडरस्टैंड कर ली। अब हमें एक बजट बनाना है। मुझे पता है बजट बनाना सबसे बोरिंग चीज है, लेकिन बनाना पड़ेगा। अगर आप टेक सेवी हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे ऐप्स है जो जिसका इस्तेमाल आप करके आप बजट बना सकते हो। मिंट है, पॉकेट गार्ड है, या फिर वॉलनट है। ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। मैं एक्सेल शीट यूज करता हूं, दैट इज द बेस्ट एक्चुअली। उसके बाद आपको फिक्स्ड रिकरिंग एक्सपेंसेस लिखने हैं। क्या क्या हो सकते हैं? रेंट है, यूटिलिटी एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस है, ग्रोसरीज है, और क्रेडिट कार्ड का पेमेंट है। अब ये जो हमारे नॉन एसेंशियल एक्सपेंसेस है दोस्तों, हमारे लाइफ में बहुत सारे हैं, उनको कम करना है। क्या क्या है? आप इम्पल्सिव बाइंग करते हो, सुपरमार्केट में जाते हो, आपको कोई चीज पसंद आती है, उठा के लेके आते हो। ना 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 ना, आपको अब लिस्ट बना के शॉपिंग करनी पड़ेगी, राइट? अगर आप अकेले कार में जाते हो तो कार पूलिंग करना शुरू करिएगा। मैं तो कहूंगा व्हाई नॉट सेल अ कार। अपनी गाड़ी जो है बेच दीजिएगा। अगर कर्जा बहुत हुआ है तो कार रखने में कोई मतलब नहीं है। बाहर हम खाना खाते हैं, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। सो स्टॉप ईटिंग आउटसाइड। नया फोन आ रहा है, आईफोन का नया मॉडल आ रहा है, यू कैन सर्वाइव विदाउट इट ऑल्सो, बिलीव मी। बहुत सारे ऐसे नॉन एसेंशियल खर्चे हैं जो आप रूल आउट कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद यू हैव टू थिंक अबाउट इंक्रीजिंग योर इनकम। क्या कर सकते हैं? यू कैन गो फॉर अ सेकेंड जॉब, यू कैन गो फॉर अ पार्ट टाइम जॉब, you can also think of a part-time business, you can also think of network marketing business। आपके घर में आपके अलावा और कौन है जो काम करके पैसा कमा सकता है, इसके बारे में भी सोच लीजिएगा दोस्तों। इसके बाद आपको अपना जो कर्जा है, अपना जो डेट है, इस पे एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। मैं हमेशा कहता हूं, पीपल ऑलवेज थिंक ऑफ स्टार्टिंग बाय गोइंग स्मॉल। तो जितने कर्जे हैं उनको लिस्ट डाउन कर लीजिएगा। मिनिमम पेमेंट हर कर्जे को देते रहिए हर महीने। और जो सबसे छोटा कर्जा है, उसको जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा आपका, वो उसको एलोकेट करिएगा। इससे क्या होगा? आपका जो सबसे छोटा कर्जा है वो सबसे जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आपको एक मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि एक कर्जा मेरा खत्म हो गया। बट रिमेंबर, दिस इज नॉट द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ डेट। दूसरी स्ट्रैटेजी है प्रायोरिटाइज। जितने सारे कर्जे हैं उसको लिखिए 1 by 1 2 3 4 करके, विथ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अमाउंट। अब जिस कर्जे का रेट ऑफ इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दैट इज ईटिंग योर मनी।
तो जो मिनिमम पेमेंट हर एक डेट को देना है आपको, वो दे दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा अमाउंट बचेगा वो उस कर्जे को दे दीजिएगा जिसमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है। दिस विल बी द चीपेस्ट वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ डेट। अब इसके बाद आपको डेट को कंसोलिडेट भी कर सकते हो दोस्तों। मतलब क्या है, आपके पास होम लोन है, एक टॉप ऑफ ले लीजिएगा, तो जो अमाउंट मिलेगा वो बाकी सारे कर्जे आप पे ऑफ करिए एंड यू विल बी लेफ्ट विथ वन ईएमआई। तो पीस ऑफ माइंड मिलेगा, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा आपका। दूसरी बात आप कर सकते हो, अगर आपको होम लोन का टॉप ऑफ नहीं मिल रहा है तो कहीं और से एक पर्सनल लोन ले लीजिएगा विथ लो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उससे आप 4-5 जो भी आपके लोन्स है, डेट्स है, उसको पे ऑफ करिए एंड यू आर रिमेनिंग विथ वन ईएमआई, सो दैट विल बी पीस ऑफ माइंड। एक और स्ट्रैटेजी है जो आप कर सकते हो, जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है दोस्तों, उस बैंकर के साथ बैठ के आप नेगोशिएट करिए फॉर द रेट ऑफ इंटरेस्ट। इससे क्या होगा, इससे आपका इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा और खर्चा आपका कम हो जाएगा। पांचवी चीज, ट्रैक योर प्रोग्रेस। दोस्तों फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। फोकस्ड रहेंगे देन ओनली वी कैन गेट आउट ऑफ डेट। एक प्लान बनाया आपने, वो प्लान को फॉलो करिए टू द टी। वीकली मंथली फॉलो अप करिए। कीप लुकिंग एट योर एक्सेल शीट, कीप लुकिंग एट योर ऐप, कीप लुकिंग एट द नोटबुक इन विच यू आर रिटन योर प्लान, और उसको फॉलो करिए दोस्तों। फोकस्ड रहना बहुत जरूरी है। कुछ गलतियां हैं जो हम करते हैं जब इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग आउट ऑफ डेट। पहली गलती है, हम अकेले अर्निंग मेंबर हैं तो हमारे घर में जो लोग हैं, वाइफ है, बच्चे हैं, उनको इन्वॉल्व नहीं करते, तो दे रियली डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। तो पॉट में इतने होल्स है, आप प्लग इन करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन कहीं और से एक और होल तैयार हो रहा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फैमिली को लेके बैठिए, उनको समझाइए, उनको बोलिए कि साल 2 साल की बात है एंड वी आर गोइंग टू गेट आउट ऑफ इट, बट दिस इज द स्ट्रैटेजी। इस हिसाब से हम बाहर आने वाले हैं। दूसरी बात है, दूसरी गलती हम करते हैं वो ये है कि हम इमरजेंसी फंड रखते ही नहीं है। दोस्तों हर एक व्यक्ति के पास एक इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। आने वाले 3 से 6 महीने में आपके जितने एसेंशियल्स पे आपके जितने भी खर्चे होने वाले हैं, एक्सपेंडिचर्स है, उसका एक फंड होना चाहिए आपके पास। अगर वो नहीं है और आप इफ यू यूज दैट इमरजेंसी फंड टू पे ऑफ योर डेट्स, देन यू विल गेट इन अ सीरियस प्रॉब्लम। तीसरी गलती जो हम करते हैं वो हम ओवर बजटिंग करते हैं। ओवर बजटिंग अगर करेंगे तो सिचुएशन बहुत टाइट हो जाएगी एंड देन सर्वाइवल विल बी अ प्रॉब्लम, और फिर आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं दे विल स्टार्ट रिबेलिंग। तो ये 3 गलतियां हैं जो हम करते हैं, करनी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप बहुत जल्दी यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ योर डेट। ऑल द बेस्ट, बाय। कैसे